नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल से। और जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें नेपाल के व्यापार के एक्सपेक्टेशन से तो ये बहुत ज़्यादा खुशी की खबर बन जाती है, क्योंकि नेपाल की सरकार ने एक छोटा सा फैसला लिया और जिसकी बदौलत नेपाल को अब यहाँ पे अरबों का फायदा होने वाला है। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि अरबों का फायदा नेपाल को कितनी ज़्यादा तरक्की दे सकता है। और अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि अचानक छोटे से यहाँ पे डिसीजन से इतना बड़ा फायदा कैसे शुरू हुआ। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि नेपाल और भारत के बीच एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है और यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें नेपाल ही खरीदता है। अगर बात करें गिनी चुनी चीज़ों की तो वो भारत खरीदता है। और अगर आप अब ऐसे सोचिए कि नेपाल भी अपना बराबरी का हिस्सा यहाँ पे निर्यात करना शुरू कर दे भारत को, तो कैसा होगा। नेपाल का विकास की दरें हैं वो कितनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, आप सोच सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही यहाँ पे हुआ है। क्या हुआ है वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सरकार ने बजट जारी किया और उसके अंदर यहाँ पे जो सीमेंट निर्यात के लिए 8% सब्सिडी जाहिर की। बाद में नेपाल के जो उद्योगपति थे वो भारत को सीमेंट निर्यात करने के लिए उत्साहित करने लगे और नेपाल ने पहली बार कुछ ऐसा किया कि भारत को सीमेंट का निर्यात करना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे पहली बार यहाँ पे 3000 बोरी की शुरुआती लेप उत्तर प्रदेश की सीमा के आगे चेक पोस्ट के माध्यम से पड़ोसी देश में प्रवेश भी कर रही है। मैं आपको बता दूं कि नवलपरासी जिले में पल्पा सीमेंट इंडस्ट्री ने शुक्रवार को इतिहास में पहली बार सुनोली सीमा से सीमेंट की पहली खेप भारत भेज दी है। और सरकार द्वारा बजट में सीमेंट निर्यात के लिए 8% सब्सिडी दिए जाने के बाद नेपाल के उद्योगपति भारत को सीमेंट निर्यात करने के लिए काबिल हो चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि नेपाल के इस 8% की सब्सिडी से कितना ज्यादा फायदा हुआ है। पल्पा इंडस्ट्री के जनसंपर्क प्रबंधन और जीवन निरोला के अनुसार नवलपरासी संयंत्र में प्रतिदिन 1800 मैट्रिक टन क्विंटल और यहाँ पे 3000 मैट्रिक टन सीमेंट का उत्पादन करने की क्षमता है। और पल्पा सीमेंट इंडस्ट्री लिमिटेड के बैनर तले यहाँ पे तानसेन ब्रांड सीमेंट का उत्पादन करने वाली पल्पा ने गुणवत्ता मानकों की जांच सहित कई सरकारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद अब यहाँ पे भारत में ये व्यापार शुरू कर दिया है। नवीनतम विकास में अगर बात करें दोस्तों तो 5 अन्य सीमेंट उद्योगों के संचालन भी हो चुके हैं, जो कि आगे आने वाले टाइम में सीमेंट का उत्पादन करेंगे और भारी मात्रा में यहाँ पे निर्यात भी किया जाएगा। नेपाल भर में अन्य अपने उत्पादन को भारत में निर्यात करने के लिए सभी के सभी कंपनियां काफी ज्यादा उत्साहित दिख रही हैं। और नेपाल सीमेंट प्रोड्यूसर एसोसिएशन के अनुसार हिमालयी राष्ट्र में लगभग 150 अरब रुपए के सीमेंट निर्यात की क्षमता हो सकती है। इसी यहाँ पे चीज़ को देखते हुए सरकार ने इस सब्सिडी को 8% किया है। और नेपाल के सीमेंट उद्योग अपनी विशाल क्षमता के बावजूद बाजार में कमी के कारण समस्याओं का सामना कर रहे थे और जिसका जायजा लेने के लिए भेजा गया। पल्पा इंडस्ट्री जो यहाँ पे पाल्पा इंडस्ट्री लिमिटेड ने कार्यकारी निदेशक शेर अग्रवाल ने कहा है कि भारत को सीमेंट निर्यात से नेपाली उत्पादक अब अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के साथ यहाँ पे कंपैरिजन किया जा सकता है और प्रतिस्पर्धा कर सकता है। यानी कि जो नेपाल के सीमेंट ब्रांड हैं वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो सकते हैं, उनको यहाँ पे टक्कर दे सकते हैं आने वाले टाइम में। और हम भी यही आशा करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में ये सीमेंट ब्रांड है वो नेपाल की कहीं ना कहीं पहचान बनकर साबित हो, नेपाल के विकास के अंदर काफी ज्यादा उन्नति लाए। अगर बात करें दोस्तों, नवलपरासी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष केशव भंडारी ने कहा है कि सरकार अनुदान के साथ भारत को सीमेंट का निर्यात देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में काफी ज्यादा मदद करेगा। और सरकार अब जिस प्रकार के फैसले लिए हैं उस प्रकार के फैसले अन्य उद्योगों में भी ले, जो कि आगे आने वाले टाइम में काफी ज्यादा पॉपुलर हो सकते हैं, काफी ज्यादा विकसित हो सकते हैं। या फिर हम ऐसे कहें कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जिस प्रकार के उद्योग में काम कर रही हैं उसके साथ अगर प्रतिस्पर्धा करे, अगर उन्हें टक्कर देने की कोशिश करे, तो ऐसी चीजों में हमें ढील नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाला टाइम काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल टाइम होगा। और अगर सरकार कुछ न कुछ इसके अंदर भी फैसला
फैसले लें और यहाँ पे कुछ काम को, नए मोड़ को यहाँ पे उजागर करें तो नेपाल को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। उन्होंने ऐसा कहते हुए कहा कि सीमेंट के मामले में हमारे पास सबसे बड़ा पहाड़ है, हमारे पास प्रकृति की देन है, हमारे पास सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, जिसकी बदौलत हम कहीं न कहीं इस मामले में सबसे ऊपर जा सकते हैं। अगर हमारा सरकार सहयोग करे तो अगर सरकार सहयोग करेगी तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट निकलेंगे, बहुत से ऐसे लोग जो कि यहाँ पे आना चाहते हैं सेक्टर के अंदर लेकिन वो आ नहीं पा रहे सिर्फ और सिर्फ रुपए की वजह से, तो उनको भी प्रोत्साहित करें और यहाँ पे इस प्रकार का जो उद्योग है उसको बढ़ावा देने की कोशिश करें। जो कि मुझे सबसे अच्छी बात लगी दोस्तों कि अगर आप उद्योग को बढ़ाते हैं, आपकी कंपनी ग्रोथ करती है तो कहीं ना कहीं आपके देश को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। दोस्तों आपकी क्या राय है इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, आगे नए अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।